तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में क्लास 12 के मैथ फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाला गया है उसमें से देख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर यदि एफ एक्स इक्वल में दिया है 4x प्लस 3 अपान में 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 2 अपान में 3, मतलब x की जगह पर हम लोग 2 अपान 3 बस नहीं रख सकते। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल टू 2 अपान में 3 के लिए एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ का प्रतिलोमन ज्ञात कीजिए। ये इतना एक क्वेश्चन है और इतना एक क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग सिद्ध करेंगे यहाँ पर एफ ओ एफ एक्स इक्वल में एक्स करके, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है हम लोगों का, तो क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 4x प्लस 3 अपान में 6x माइनस 4, ये दिया है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हम लोग लेंगे LHS को, LHS को में क्या रहा है हम लोगों का, एफ ओ एफ एक्स। अब आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताई थी, यहाँ पर ये एफ, ये ओ का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला, और ये हो गया एफ एक्स, ठीक। अब यहाँ पर ये एफ और ये एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान क्या है हम लोगों का, 4x प्लस 3 अपान में 6x माइनस 4। अब इस मान को हम लोगों को इसमें रखते जाना है, जैसे गॉफ आप लोगों को बताई थी ना, GOF और FOG करके, उसी का। तो ये एफ एक्स का मान है, इस मान को इसमें रखना है। तो इस मान को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और x की जगह पर हम लोगों को क्या रखना है, जहां पर x है वहां पर रखेंगे हम लोग 4x प्लस 3 अपान में 6x माइनस 4, और ये प्लस 3 अपान 6, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 अपान में 6x माइनस 4, और ये माइनस 4, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा ये इसका इसके साथ इंटू इसका इसके साथ, तो क्या होगा, ये हो गया 4x प्लस 3। कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1, नीचे का नीचे गुणा, इसका तिरछा गुणा इसका तिरछा, और ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 अपान में क्या हो जाएगा 6x माइनस 4, ठीक है। इसका भी नीचे का नीचे गुणा, तो ये 4x प्लस 3 माइनस 4 6x माइनस 4 अपान में 6x माइनस 4, क्या आ जाएगा, ये 4 चौक 16x और 4 तिया 12, 6 तिया 18x और ये 4 तिया 12 अपान में हो गया 6x माइनस 4। ये 6x माइनस 4 नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, तो चेंज हो जाता है। ये 6 चौक 24x और 6 तिया 18, 6 चौक 24x, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल। अब यहाँ पर ये प्लस 12 माइनस 12 कट गया, कितना आ गया, ये 8 6 14 और ये 3, तो 34x, और अपान में हो जाएगा हम लोगों का ये 24x, प्लस माइनस कट गया, और ये कितना हो जाएगा हम लोगों को 34 कैंसिल, तो क्या आ गया x। तो ये हम लोगों का इसी को प्रूफ करना था, क्या आया, एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, x। तो यहाँ पर हम लोगों का LHS इक्वल RHS होता है प्रूफ, ठीक है। LHS इक्वल RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस इसमें सिंपल सी है, वैल्यू को बस रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब एक ये हो जाएगा हम लोगों का एफ इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, ये एफ इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, ये प्रतिलोमन निकालना है, उल्टा निकालना है, ठीक है। तो अब ये इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर ये हो गया x, और f को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ वाई, क्या हो जाएगा, एफ वाई, जो इसका पक्षांतर होगा। इनवर्स का मतलब होता है 1 अपान में f, ये इधर चला गया, मतलब ये एफ इनवर्स x का मतलब यही लिखा हुआ है
इसको x को रखेंगे और f को क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का x और ये fy, तो fy, तो क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपान में 6x माइनस 4। तो जहां पर x है उसके जगह पर हम लोगों को क्या रखना है, y रखना है। तो क्या हो जाएगा ये 4y प्लस 3 अपान में हो गया ये 6y माइनस 4, ये 4y प्लस 3 अपान में 6y माइनस 4। इसको इधर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, देखते हैं ये हो गया इतना, फिर इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 6xy माइनस 4x और ये 4y प्लस 3। अब ये 6xy है, 4y को इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, 4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, इसमें कॉमन क्या निकला y, ये क्या बच गया 6x माइनस 4 और ये 4x प्लस 3। ठीक है, इतना हो गया। अब y को यहाँ पर रखेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे तो 4x प्लस 3 अपान में हो गया 6x माइनस 4। तो y की जगह पर ये देखो क्या है, ये f इनवर्स x, ठीक, और 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, तो ये 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 ये किसका वैल्यू है, fx का। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का ये आ गया इसका प्रतिलोपन। प्रतिलोपन मतलब यहाँ पर x और x कैंसिल, तो ये f इनवर्स इज इक्वल टू f, तो ये f का प्रतिलोपन क्या हो गया, f डैश है ये। ठीक, आया समझ में, मतलब ये प्रतिलोमन, तो प्रतिलोमन का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पर f इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो ये x इसको पक्षांतर करेंगे तो fy, और यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या करना है, हम लोगों को y को रखना है। अब रख करके इंटू करना है, सिंपल सा। अब जब ये y आएगा तो यहाँ पर रखना है f इनवर्स x ये, और इसके जगह पर रखेंगे हम लोग fx, x और x कैंसिल, तो ये हो गया f डैश इज इक्वल टू f। तो ये f का f डैश क्या है, प्रतिलोमन है, तो इसी को यहाँ पर निकालना है, f का प्रतिलोमन ज्ञात कीजिए, तो ये निकला हम लोगों का f डैश। ठीक है, देखो यहाँ पर अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि फलन f सच दैट r टू r क्या है, रियल नंबर, और f क्या है, फंक्शन फलन, और g सच दैट r टू r, तो दो फलन है, एक f और एक g। तो इसमें x का वैल्यू दिया है x स्क्वायर प्लस 2 और g का वैल्यू दिया है x अपान में x माइनस 1, जहां पर x इज नॉट इक्वल 1, x की जगह पर 1 बस नहीं होना चाहिए, द्वारा परिभाषित हो तो FOG तथा GOF का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर FOG। तो यहाँ पर क्या दिया है उसको देखते हैं, दिया है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 और gx इज इक्वल टू x अपान में x माइनस 1। तो पहले हम लोगों को निकालना क्या है, FOG। ठीक है, दोनों को हम लोगों को मान निकालना है इसका, तो FOG, तो ये हो जाएगा F और O का मतलब हो गया ब्रैकेट और ये हो जाएगा GX। ठीक है, FO का मतलब ब्रैकेट और ये GX। उसके बाद एक और निकालना है हम लोगों को GOF, तो ये GOF का, तो यहाँ पर G और ये O का मतलब ब्रैकेट और ये FX, इतना ही अंतर है, समझ में आया। तो जो यहाँ पर O उसका मतलब ब्रैकेट, उसके बाद इसको GX और यहाँ पर FX। तो इसमें मान क्या है, GX, तो GX का वैल्यू क्या है हम लोगों का, ये है x अपान में x माइनस 1, x अपान में x माइनस 1। अब इस मान को ये fx तो यहाँ पर रखना है, जहां पर x है उसके जगह पर इसके मान को रखना है। तो मान को रखेंगे तो ये क्या आएगा, x, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x अपान में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया 2। तो x का स्क्वायर अपान में हो जाएगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका इसके साथ गुणा तो 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में क्या आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर 1, तो x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये 2x और प्लस क्या हो जाएगा ये 1 अपान में क्या आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस क्या हो जाएगा 2 अपान में क्या आएगा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अपान में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं इसका निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इसके मान को, तो यहाँ पर g एफ एक्स का क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जहां पर जी एक्स है उस एक्स की जगह पर हम लोगों को रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसके जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 करके। ठीक, तो इतना एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, और ये इसका आंसर आप समझ लो। इस तरह से ये ओ का मतलब होता है ब्रैकेट, तो पहले इसके मान को रखना, फिर जो दिया है उसके मान को उसमें रखकर सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। अगला इस क्वेश्चन में 3 फलन f सच दैट n to n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, g सच दैट n to n तथा h सच दैट n to n। तो 3 फलन है f g n जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है। तो इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x, जी वाई का दिया है 3y प्लस 4, एच जेड का दिया है साइन जेड। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, सभी के लिए, सभी के लिए एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर का सदस्य है। तो सिद्ध कीजिए कि एच ओ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ। अब इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है, तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन को। तो पहले लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x, जी वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 3y प्लस 4, एच जेड इज इक्वल टू क्या दिया है साइन जेड। इतना वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, पहले लेंगे हम लोग एल एच एस को। किसको ले रहे हैं, एल एच एस। तो ये एच ओ जी ओ एफ, तो आप लोगों को मैं पहले ही बताई हूँ, जहां पर ओ है मतलब वहां पर क्या है, वो ब्रैकेट है। तो इधर से सॉल्यूशन करते आते हैं, ये एक्स का है तो एक्स पर बनेगा, तो ये एच ओ और ये जी ओ एफ, मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, ये हम लोगों का है ये एफ एक्स, क्या है ये एफ एक्स। ठीक है, इतना ये हो गया। अब इसको मैं अलग करने के लिए लिख रही हूँ। अब ये एच ओ और ये इस ओ का मतलब एफ एक्स और ये हो जाएगा जी, यहाँ पर ये यहाँ इसमें क्या हो जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है हम लोगों का, एफ एक्स का क्या है ये 2x, तो यहाँ पर रख दिया हम लोग 2x। फिर उसके बाद इस वैल्यू को किस में रखना है हम लोगों को, 2x को रखना है gx में। तो gx का मान क्या है, यहाँ पर g इसके मान को रखना है, तो gx का मान क्या है यहाँ पर 3y प्लस 4। तो ये हम लोग जहां पर ये y है उसके जगह पर इसको रखते जाना है x को, तो ये हो जाएगा 3 और y के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 2x और प्लस हो गया 4। इसका मतलब यहाँ पर फिर ये o का मतलब क्या हो जाएगा ब्रैकेट, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, तो 6x प्लस 4। अब ये h, तो जहां पर h है ये h जेड उसमें रखना है, ये क्या है साइन जेड का है, तो साइन जेड, तो जेड है वहां पर इस वैल्यू को रखना है, तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 4, यह है। ठीक है, कितना हो गया, एक एक करके रखते जाना है। अब देखते हैं हम लोग आरएचएस को। तो आरएचएस में क्या है एच ओ जी और ये ओ एफ और यहाँ पर ये एक्स। ठीक है, अब ये एच ओ जी मतलब रहने के लिए दोनों सेम है, बट उसको हल करने का तरीका क्या है अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें आएंगे हम लोग, देखो ये हो गया एच ओ जी और ओ एफ एक्स का, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एच ओ जी, ये इतना एक साथ है और इसका ओ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट हो गया और ये हो जाएगा एफ एक्स। तो एच ओ जी और ये हो जाएगा एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान क्या है 2x, क्या है 2x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, ये बच्चा हम लोगों का एच ओ, ठीक,
और ये ब्रैकेट मतलब 2x है, तो इसके पहले में क्या हो रहा है g, तो ये आ रहा है हम लोगों का ये g और ये हो जाएगा 2x ऐसे करके इसके साथ आ रहा है, तो ये हो जाएगा h जो o और g 2x है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर रखना है, y की जगह पर 2x है, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा हम लोगों का। अब इसके ब्रैकेट को हटा रही हूँ मैं, इसका पहले निकाले fx का तो 2x, फिर उसके जस्ट बाद में क्या है g, तो ये g वाला आएगा, तो g की जगह पर ये 3y की जगह पर हम लोगों को रखना है, तो ये 3 और ये y की जगह पर क्या हो जाएगा y 2x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा ये 6x प्लस 4 और 6x प्लस 4, तो साइन z की जगह पर मान को रखेंगे, तो z का मान क्या है 6x प्लस 4, तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोगों का सेम आ गया, इसी को सीधा करना है। अतः क्या होता है HOGOF इज इक्वल टू HOG और ये OF क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ a b सच दैट संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो देखो यहाँ पर एक संबंध दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया है कि r इज इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए बी सच दैट संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। ये रिलेशन है हम लोगों का, विभाजित करती है। ठीक है, ये भी रिलेशन दिया हुआ है। अब इसमें ये जो रिलेशन है उसमें हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये तुल्यता संबंध है। इस रिलेशन में हम लोगों को प्रूफ करना है तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले तो तुल्यता संबंध को जानो क्या होता है। तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध क्या चीज होती है उसको देखते हैं। तो तुल्यता संबंध में क्या होती है, यदि कोई संबंध कोई रिलेशन स्वयं से समानता रखता है, मतलब यहाँ पर स्वयं, इसमें 3 कंडीशन होता है। एक होता है स्वतुल्य होना चाहिए, और दूसरा होता है ये सम्मित होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए इसमें संक्रामक। क्या होना चाहिए, संक्रामक। ये 3 चीज होगा तभी ये क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इसमें एक स्वतुल्य होना चाहिए और एक सम्मित होना चाहिए दूसरा, और तीसरा संक्रामक। तो तीनों चीज होगा तभी ये क्या है, सम्मित है। तो स्वतुल्य का मतलब यदि कोई एक रिलेशन है जो स्वयं से तुलना करता है, स्वयं से समानता रखता है, तब स्वतुल्य। स्व मतलब अपना, तुलना मतलब तुलना करना, स्वयं से तुलना, तो ये अपने से समानता रखता है। सम्मित संबंध में क्या होता है, ए रिलेशन बी और इम्प्लाइज टू होता है बी रिलेशन ए, मतलब ए इक्वल में बी और बी इज इक्वल टू ए, ये आता है। तो अब ये इसमें क्या होता है, इसमें संक्रामक में क्या होता है, ए रिलेशन बी और ये दिया रहता है बी रिलेशन सी, तो इम्प्लाइज टू ए रिलेशन सी, ये इस तरह से आए, तो ये संक्रामक संबंध है। तुल्यता स्वतुल्य में क्या होगा, ए रिलेशन ए, मतलब स्वयं से तुलना करेगा वो, ए है तो ए के साथ में, और सम्मित में ए रिलेशन बी इम्प्लाइज टू बी रिलेशन ए, और संक्रामक में ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी, तो आता है ए रिलेशन सी। अब ये तीनों को जब प्रूफ करेगा तब ये तुल्यता संबंध है। तो हमारे पास रिलेशन में है, संबंध में है ए बी संख्या जो 2ab को विभाजित कर, a माइनस बी को विभाजित कर, ए बी सच दैट, ये क्वेश्चन है ये, तो 2 को विभाजित करेगी कौन सी संख्या, a माइनस बी। तो ये तीनों कंडीशन में देखना है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमण। और वहां पर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, तो कौन सी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, इंटीग्रल नंबर, उसको या तो हम लोग आई से डिनोट करते हैं या फिर जेड से। तो पहले इसको देखेंगे कि इसमें ये क्या देखेंगे हम लोग, स्वतुल्य के लिए क्या देखेंगे, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों का, जो ये a माइनस बी है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू जेड, क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू जेड। अब इसमें ये हम लोग रख रहे हैं a रिलेशन a, तो यहाँ पर a b संख्या है जो 2
ए माइनस बी को विभाजित करती है। ए माइनस बी को 2 को क्या करेगी, विभाजित करेगी। ए माइनस बी कोई भी संख्या है जो 2 को क्या करेगी, विभाजित करेगी। मतलब यहाँ पर ए रिलेशन ए, तो ए की जगह पर ए रहेगा और बी की जगह पर भी क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ये क्या लिखाएगा, ये ए, यहाँ पर ये ए रिलेशन ए, तो 2a माइनस ए, ठीक है, को क्या करेगी, विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है, करेगी ही क्योंकि ये तो माइनस होगा, तो इसको 0 से ये डिवाइड करेंगे तो आएगा ही, ठीक है, ये हो गया। तो तुल्यता संबंध है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा में देखेंगे हम लोग किसको, दूसरा क्या है हम लोगों का, कौन सा संबंध, सममिति संबंध। तो सममिति संबंध में देखेंगे, तो सममिति संबंध में यहाँ पर क्या होता है, ये हो जाएगा हम लोगों का ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पर लिख देना फॉरन ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक होगा ए रिलेशन बी, क्या होगा, ए रिलेशन बी। तो ए रिलेशन बी में यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, 2a माइनस बी को विभाजित करती है, को विभाजित करती है। कोई भी संख्या है जो a माइनस बी 2 को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग b रिलेशन a, तो ये संख्या 2 को विभाजित करेगी, तो इसको हम लोग b माइनस a, ये a माइनस b है, ठीक है, तो a के जगह पर कोई सभी क्या होगा, संख्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर 2 है, a की जगह पर 2 है और b की जगह पर क्या है, 3, तो 2 माइनस 3, तो कितना आ गया, ये -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग इस तरह से लिखे, माइनस b माइनस a, ऐसे करके। तो इस तरह से इसको हम लोग पलट कर लिखे, तो यहाँ पर ये माइनस b के लिए इसके जगह पर 3 हो गया और इसके जगह पर कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का 3 माइनस 2, तो ये आ गया 1 और ये माइनस के साथ इंटू होगा तो -1। तो या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये a रिलेशन b, तो a माइनस बी, और b रिलेशन a, तो b माइनस a, लेकिन यहाँ पर ये चिन्ह प्लस रहेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू रखेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ये क्या करेगी, को विभाजित करती है, को विभाजित करती है। तो ये दोनों में विभाजित हो रही है, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं ये a रिलेशन b और ये यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लाइज टू b रिलेशन a। तो a रिलेशन b और b रिलेशन a बराबर आ रहा है, मतलब ये सममिति है, सममित या सममिति, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो संक्रामक में क्या हो जाएगा, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू जेड, ये हो गया। तो यहाँ पर ये होगा हम लोगों का a रिलेशन b, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b को विभाजित करती है, विभाजित करती है। उसके बाद b रिलेशन c, तो ये b माइनस c 2 को विभाजित करती है। तो जब a रिलेशन b, तो a माइनस b 2 को विभाजित करती है, b रिलेशन c b माइनस c 2 को विभाजित करती है, तो a तथा c में a रिलेशन c क्या करेगी, 2a माइनस c, तो 2a माइनस c भी 2 को क्या करेगी, विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। तो इसको हम लोग जमा कर लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर a रिलेशन b और ये हो जाएगा b रिलेशन c इम्प्लाइज टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a रिलेशन c, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर सममित, स्वतुल्य और संक्रमक तीनों प्रूफ हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य, मतलब दिया गया संबंध, दिया गया संबंध में स्वतुल्य, सममित, संक्रामक
लागू होती है, तीनों लागू होती है, तीनों नियम का पालन कर रही है, नियम का पालन कर रही है, अतः तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना, और सममित मतलब ए रिलेशन बी तो बी रिलेशन ए, संक्रामक में ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी, तब आपका आना चाहिए ए और सी, बी हट जाएगा तो ए रिलेशन सी। तो जब ये तीनों का पालन करेगी तब ये क्या है? तुल्यता संबंध है। इस तरह से इसको थ्योरी में लिखना है। तो इसमें से फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मैंने पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन जितना भी इसमें से मतलब 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को मैं बता चुकी हूँ। अच्छे से पढ़ना और बहुत अच्छे से बनाना। तो इसमें से पूरा थ्योरी टाइप है, अच्छे से इसको ध्यान देकर बनाना। ठीक है।